आजकल के बदलते मौसम में लोगों को तरह तरह के इन्फेक्शन से जूझना पड़ रहा है। इन इन्फेक्शन में से जाना माना इन्फेक्शन है यूरिन इन्फेक्शन, यानी पेशाब में होने वाला इन्फेक्शन। इसे यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन भी कहा जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसी टॉपिक के ऊपर। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं यूटीआई के टाइप, ये होने के कारण, इसके होने के सिम्टम्स, होने के बाद सिम्टम्स और इसका डायग्नोसिस। साथ ही साथ हम जानेंगे प्रेगनेंसी में होने वाले यूटीआई के बारे में। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा 7 ऐसे घरेलू नुस्खे जो यूटीआई के इन्फेक्शन को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पर क्लिक कर दे ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन आपकी यूरिनरी सिस्टम के किसी भी हिस्से में हो सकता है, जैसा किडनी, यूरेटर यानी किडनी को पेशाब की थैली से जोड़ने वाली नली, यूरिनरी ब्लैडर यानी पेशाब की थैली, और यूरेथ्रा यानी पेशाब को जिस्म से बाहर लाने वाली नाली में कहीं भी हो सकता है। यूटीआई ज़्यादातर निचले वाले हिस्से में यानी यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथर में ज़्यादा देखने को मिलता है। यूटीआई मेल की बजाय फीमेल मरीजों में ज़्यादा देखने को मिलता है। सबसे पहले जानते हैं कि क्या होता है पेशाब में इन्फेक्शन होने पर मरीज़ में क्या क्या तकलीफ़ें दिखाई देती है या क्या क्या तकलीफ़ें देखने को मिलती है। यूटीआई होने पर मरीज़ को पेशाब करने में बहुत जलन होती है, पेशाब करने में दर्द होना, बार बार पेशाब जाने की ज़रूरत महसूस होना, लेकिन जाने पर पेशाब बहुत कम क्वांटिटी में होना, पेशाब का रंग बदल जाना, पेशाब कोको कोला या चाय की तरह होना, पेशाब में खून का आना, पेशाब में पस आना, पेशाब गंदी स्मेल का आना, फीमेल को कमर के हिस्से में दर्द होना, मेल को टॉयलेट करते वक्त दर्द होना, पहले के मुकाबले में पेशाब में गाढ़ापन आ जाना, ऐसे सिम्टम्स दिखाई दे सकते हैं। ये सिम्टम्स हर मरीज़ में कम ज़्यादा हो सकते हैं। अब बात करते हैं पेशाब के इन्फेक्शन की वजह के बारे में। यूटीआई का सबसे मेन वजह माना गया है टॉयलेट की जगह और पेशाब की जगह का आसपास होना। इसकी वजह से आज से आया बैक्टीरिया ई कोलाई कभी कभार आपके एनएस से यूरेटर में एंटर कर जाता है। इसके बाद वो बैक्टीरिया यूरिनरी ट्रैक्ट से ब्लैडर तक और फिर किडनी तक पहुंच जाता है। मेल का यूरिनरी सिस्टम जो होता है वो 20 सेंटीमीटर का होता है, वहीं फीमेल का यूरिनरी सिस्टम सिर्फ 4 सेंटीमीटर का होता है। इसलिए बैक्टीरिया ब्लैडर तक आसानी से पहुंच जाते हैं। इसी वजह से मेल के मुकाबले में फीमेल में यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। वहीं अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स से भी बैक्टीरिया आपके यूरिनरी सिस्टम में एंटर कर सकते हैं। कुछ फीमेल में उनके जेनेटिकल यानी ख़ानदानी हिस्ट्री के हिसाब से भी यूटीआई होने के चांसेस होते हैं। वहीं डायबिटीज़ वाले मरीज़ में यूटीआई होने का ख़तरा आम मरीज़ों से ज़्यादा होता है, क्योंकि इनका इम्यून सिस्टम डायबिटीज़ की वजह से कमज़ोर हो गया रहता है और बैक्टीरिया से लड़ने में मदद नहीं कर पाता। वहीं मेल की बढ़ी हुई प्रोस्टेट ग्लैंड, जिससे पेशाब मरीज़ को रुक रुक कर आता है, ये भी इन्फेक्शन होने का ख़तरा बढ़ा देता है। इसके अलावा दूसरी वजह है जैसे हार्मोनल चेंजेस, किडनी की पथरी या रीढ़ की हड्डी में चोट लगने से भी यूटीआई होने का खतरा बढ़ जाता है। अब बात करते हैं प्रेगनेंसी के वक्त होने वाले यूटीआई के बारे में, जो प्रेगनेंसी में बहुत कॉमन है। प्रेगनेंसी के दौरान यूटीआई का होना काफ़ी तकलीफदेह होता है। अगर इस इन्फेक्शन का समय पर इलाज ना किया जाए तो ये प्रेगनेंसी पर बुरा असर डाल सकता है। इतना बुरा असर डाल सकता है कि इसके वजह से प्री मैच्योर डिलीवरी यानी वक्त से पहले डिलीवरी होने के चांसेस भी होते हैं। साथ ही साथ इसका असर बच्चे के इन्फेक्शन पर भी पड़ता है। प्रेगनेंसी में यूटीआई का खतरा ज़्यादा करके छठे हफ्ते से लेकर 24वें हफ्ते के बीच में रहता है। प्रेगनेंसी के दौरान यूटीआई होने की कई वजह हो सकती है, जैसे जिस्मानी या हार्मोनल चेंजेस का होना, बैक्टीरिया ई कोलाई का इन्फेक्शन होना, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स करना, ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाना। प्रेगनेंसी में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का बढ़ने से यूरिनरी ट्रैक के मसल्स लूज़ हो जाते हैं, जिसके वजह से इस लूज़ एरिया में बैक्टीरिया पनपने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यूटीआई का रेगुलर सिनोनिम के साथ प्रेगनेंसी में इसके सिम्टम्स कुछ अलग हो सकते हैं, जैसे कि जी मचलाना और उल्टी आना, हल्का बुखार आना, कभी कभार गर्मी लगना, कभी ज़्यादा ठंडी महसूस होना। प्रेगनेंसी के दौरान आपको इस तरीके के अगर सिम्टम्स दिखाई देते हैं तो आपको डॉक्टर की फ़ौरन राय लेना चाहिए। अब बात करते हैं यूटीआई के टाइप के बारे में।
यूटीआई आमतौर पर दो तरीके के होते हैं। पहला है ब्लैडर का इन्फेक्शन, यानी ब्लैडर का इन्फेक्शन आमतौर पर ई कोलाई नाम के बैक्टीरिया की वजह से होता है। ये बैक्टीरिया आंतों और स्टूल में पाए जाते हैं। फीमेल में उनकी जिस्म की बनावट अलग होने की वजह से इसका खतरा फीमेल को ज़्यादा होता है। इस इन्फेक्शन में आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि पेशाब करने की ज़रूरत है, लेकिन जब आप पेशाब करने के लिए जाते हैं तो पेशाब बहुत कम क्वांटिटी में होता है। साथ ही मरीज़ को पेशाब आने पर जलन और दर्द महसूस होने लग जाता है। इसमें मरीज़ को कभी कभी बुखार की भी शिकायत हो सकती है। इस तरह के इन्फेक्शन को लोअर यूटीआई या लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या सिस्टाइटिस कहते हैं। दूसरे टाइप का इन्फेक्शन है किडनी का इन्फेक्शन, यानी एक्यूट पायलोनेफ्राइटिस। इस टाइप में किडनी में इन्फेक्शन फैल जाता है और इसे यूटीआई का सबसे गंभीर रूप भी कहा जाता है। अगर इसका समय पर इलाज नहीं कराया जाए तो ये इन्फेक्शन मरीज़ के लिए जानलेवा भी साबित हो सकता है। इस तरीके के इन्फेक्शन को अपर यूटीआई भी कहा जाता है। अब जानते हैं यूटीआई के डायग्नोसिस के लिए कौन से टेस्ट ज़रूरी होते हैं। सबसे पहले आता है यूरिन कल्चर टेस्ट। इस टेस्ट के ज़रिए हम ये पता लगा सकते हैं कि कौन से बैक्टीरिया की वजह से इन्फेक्शन हुआ है। इस टेस्ट में मरीज़ के यूरिन सैंपल में किया जाता है। इसकी जांच की रिपोर्ट आने में लगभग 48 घंटे यानी तकरीबन 3 दिन लग जाते हैं। दूसरा टेस्ट है यूरिन एनालिसिस टेस्ट। इस टेस्ट में मरीज़ के यूरिन में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी के प्रेजेंस को जानने के लिए किया जाता है। यूरिन में पाए जाने वाले आरबीसी और डब्ल्यूबीसी के नंबर ऑफ इन्फेक्शन जो नंबर होते हैं वो इन्फेक्शन का लेवल बतलाते हैं। तीसरा टेस्ट है सोनोग्राफी या अल्ट्रासाउंड। अगर मरीज़ को इलाज के बावजूद बार बार यूटीआई हो रहा है और डॉक्टर को ऐसा शक है कि यूरिनरी ट्रैक्ट सिस्टम में कोई रुकावट या कोई इन्फेक्शन तो नहीं हो गया है, ऐसी हालत में यूटीआई के सही डायग्नोसिस के लिए सोनोग्राफी की मदद ली जाती है। अब बात करते हैं यूटीआई से हम कैसे बच सकते हैं। इससे बचने के लिए मरीज़ को रोज़ाना 6 से 8 गिलास पानी पीना चाहिए या इससे ज़्यादा भी। इसकी वजह से जल्दी जल्दी पेशाब आने से बैक्टीरिया पेशाब के रास्ते से बाहर निकल जाते हैं। अपनी पर्सनल सफाई का ध्यान रखें, जैसे कि रोज़ाना नहाना, ढीले अंदरूनी कपड़े पहनना, उन्हें रोज़ चेंज करना। सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद पेशाब करने के लिए ज़रूर जाएं। पेशाब को बिल्कुल भी ना रोक के रखें। इसके बाद अब बात करते हैं 7 ऐसे घरेलू इलाज जिससे आप दवा के साथ अगर लें तो आपका इन्फेक्शन को सही करने में आसानी हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले आता है कैनबेरी यानी करवंदे का जूस। कैनबेरी में पॉलीफेनॉल का लेवल काफ़ी ज़्यादा होता है। ये इन्फेक्शन पैदा करने वाले बैक्टीरिया को यूरिनरी ट्रैक्ट से हटाने में मदद करता है, इसलिए इसकी वजह से यूटीआई से मरीज़ को रोका जा सकता है। सेकेंड है अनार। अनार में विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, जो यूटीआई रोकने को और इलाज में मदद करता है। साथ ही साथ इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने वाले विटामिन सी से भरपूर होता है। ये फल बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करता है और यूटीआई के मरीज़ को जल्दी ठीक होने में मदद करता है। तीसरा है लौकी। लौकी की कई हेल्थ बेनिफिट है। लौकी में मिनरल काफ़ी होता है, जिसकी वजह से ये पेशाब की जलन में राहत देता है और पेशाब के फ्लो को सही करने में मदद करता है। इसके बाद 4 नंबर पर आता है बरगद के पेड़ की छाल। आयुर्वेद के हिसाब से बरगद का पेड़ की छाल यूटीआई, पेशाब की जलन और सूजन को कम करने में मदद करती है। आमतौर पर बरगद के पेड़ की छाल के कैप्सूल या अर्क के फॉर्म में मार्केट में मौजूद है। इसका उसी पैटर्न में इस्तेमाल करना चाहिए। ये जिस्म से टॉक्सिक मटेरियल को बाहर निकालने में मदद करता है और इसके इस्तेमाल से यूटीआई के दौरान होने वाले दर्द में राहत मिलती है। 5वां है जौ। जौ के पानी को पेशाब के इन्फेक्शन के साथ बहुत सी बीमारियों के इलाज के लिए जाना जाता है। आपको बस बर्तन में जौ को भूनना है। ठंडा होने के बाद इसे पीसकर बारीक पाउडर बना लें। 3 चम्मच पाउडर और 2 चम्मच शहद को 1 गिलास ठंडे पानी में मिक्स करके रोज़ाना सुबह और शाम को इसका इस्तेमाल करें। ये भी इन्फेक्शन को कंट्रोल करने में मदद करता है। छठा है 50 ग्राम आंवले के रस में 30 ग्राम शहद मिलाएं। दिन में 3 बार इसे पिए। इसे 1 हफ्ते तक कंटिन्यू चालू रखें। इसके इस्तेमाल से मरीज़ को पेशाब खुलकर आने लग जाएगा और जलन भी कम हो जाएंगी। 7वां है 50 ग्राम धनिया को रात में पानी में भिगाएं। सुबह इसकी ठंडाई की तरफ पीसकर छान लें, फिर उसमें मिश्री मिलाकर पिए। इससे पेशाब की जलन कम होगी और यूरिन भी सही ढंग से आने लग जाएगा। इसके अलावा धनिया और आंवले को चूर्ण
को बराबर क्वांटिटी में मिलाकर रात को भिगा कर रख लें और सुबह इसे मसलकर छान लें। इस पानी पीने से भी यूरिन इन्फेक्शन में राहत मिलती है। तो दोस्तों, ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। अगर आपके दोस्तों में कोई यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन से परेशान है तो मेरा ये वीडियो उसे शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।